पहले न्यूज हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा आजम सवाती और फवाद चौधरी की माफी को कबूल कर लिया। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती की माफी को कबूल करते हुए इन्हें मुतनब्बे किया कि वो और फवाद चौधरी आइंदा मुतहात रहें। कराची में गैस का शदीद बहरान, बाज़ इलाकों में गैस मुकम्मल गायब। कराची के इलाके DHA सदर II चंद्रीगढ़ रोड और इसके इतराफ आबादियों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब है और गुज़श्ता कई दिनों से गैस सप्लाई भी बंद है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान बरकरार है और अब गैस बहरान के मामले पर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सदीकी अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। MNA आफ्ताब सदीकी ने वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर को भी खरी खरी सुना दी। बलूचिस्तान के जिला कलात में ओमिक्रॉन के 30 मुतशब्बा मरीज सामने आने का इंकशाफ हुआ है। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.65 तक हो गई। दादू में पसंद की शादी करने वाली लड़की के मुबैना खुदकुशी के केस में नया मोड़ आ गया। लड़की के अपने शौहर के साथ मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें वो कह रही है कि घर वाले इसे जान से मारने की धमकियां भी दे रही हैं, इस पर दबाव डाल रही हैं कि वो अपने शौहर से तलाक ले ले। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर बनू के सिटी कौंसिल के मेयरशिप की निशस्त पर वोटों की दोबारा गिनती होगी। दोबारा गिनती PTI की दरख्वास्त पर की जा रही है। शेखुपुरा में एक ही घर में 8 सांपों ने डेरा डाल लिया। वाकई की इतला मिलने पर अहले इलाके में खौफ और हरास फैल गया, जिसके बाद रेस्क्यू 112 को इतला दी गई। रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सांपों को पकड़ लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर ने अपने बेटे जुनैद सफदर से मुतल्लिक सियासत में आने के बारे में कहा कि जिस तरह वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वैसे ही वो सियासतदान का बेटा है और सियासत में जरूर आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी और आलम दीन मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंकन हाई कमीशन जाकर हाई कमिश्नर से मुलाकात की। नामवर आलम दीन ने कहा कि हम श्रीलंकन हाई कमिश्नर से माफ़ी मांगने आए हैं, हम श्रीलंका वालों से शर्मिंदा हैं, हमारे लोगों ने ये काम किया। हाथ जोड़कर श्रीलंका से माफ़ी मांगते हैं। अपनी कौम से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कुरान पढ़ो वरना जानवरों से भी बदतर हो जाओगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं, जबकि आइंदा माह 50 करोड़ फ्री रैपिड टेस्ट होम टिकट्स अमेरिकियों को दस्तयाब होंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में कराची में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्वेटा, चमन, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली के दिल में कल दूसरा स्टंट डाला जाएगा। दूसरा स्टंट कल आबिद अली की एंजियोप्लास्टी के बाद डाला जाएगा। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फ्रांस की खातून अव्वल ने अपने खिलाफ अफवाहें फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। बरतानिया में कोरोना के मजीद 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 15,363 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार हुए। दिसंबर की रात साल की तवील तरीन राहत रही। आज गुरूब आफ्ताब 5:48 पर हुआ और सुबह सूरज 7:12 पर तलू हुआ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा आजम सवाती और फवाद चौधरी की माफ़ी को कबूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन में आजम सवाती के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में वफाकी वज़ीर कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन सिंध के मेंबर ने कहा कि तमाम इदारे आपके हैं, इन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। इस पर आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती की माफ़ी को कबूल करते हुए इन्हें मुतनब्बे किया वो और फवाद चौधरी आइंदा मुहतात रहे। कराची में गैस का बहरान शदीद हो गया, जिसके बायस बाज़ इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। कराची के इलाके DHA सदर II चंद्रीगढ़ रोड और इसके अतराफ आबादियों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब है। गुज़श्ता कई दिनों से गैस सप्लाई बंद। दूसरी जानब DHA के लिए सुई सतरन की इजाफी गैस पाइपलाइन का मनसूबा भी तातुल का शिकार है। 3 साल से तातुल का शिकार पाइपलाइन मनसूबा रवा मौसम सरमा भी मुकम्मल तौर पर न होने का खदशा है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान बरकरार है और अब गैस बहरान के मामले पर तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सद्दीकी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। MNA आफ्ताब सद्दीकी ने वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर को भी खरी खरी सुना दी। आफ्ताब सद्दीकी ने हमाद अजहर को खत लिखा कि इनके डिफेंस के हल्के NA 247 कराची में गैस की सप्लाई बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर से गैस का मसला चल रहा है, आपको बारहा मैसेजेस भी किए लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपका रवैया इंतहाई शर्मनाक है। PTI रुकन कौमी असम्बली ने खत में मजीद लिखा कि अगर यही रवैया रहा तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। NA 247 के रिहायशी सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। मेरे हल्के बिलखसूस DHA में गैस की किल्लत का नोटिस लें।
बलूचिस्तान के जिले कलात में ओमिक्रॉन के 30 मुतशब्बा मरीज सामने आने का इंकशाफ हुआ है। इंचार्ज कोरोना ऑपरेशन सेल बलूचिस्तान डॉक्टर नकीबुल्ला नियाजी ने बताया कि बलूचिस्तान के जिला कलात में कोरोना की टेस्टिंग के दौरान 2 रोज में ओमिक्रॉन के 30 मुतशब्बा केसेस के सामने आने का इंकशाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि कलात से सामने आने वाले ओमिक्रॉन के मुतशब्बा मरीजों के नमूने तस्दीक के लिए NIHD इस्लामाबाद भिजवाए जा रही हैं। इंचार्ज कोरोना ऑपरेशन सेल ने बताया कि महकमा सेहत ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कलात को भी एक मुरासला लिखा है, जिसमें इन्हें हिदायत की गई है कि वो ओमिक्रॉन के मुतशब्बा मरीजों की तलाश करके फौरी तौर पर करंतना करवा दें। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.65% हो गई और इसके 10 मरीज इंतकाल कर गए। दादू में पसंद की शादी करने वाली लड़की की मुबैना खुदकुशी के केस में नया मोड़ आ गया। लड़की के अपने शोहर के साथ मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई, जिसमें वो कह रही है कि इसके घर वाले इस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने शोहर से तलाक ले ले। ऑडियो में लड़की को ये भी कहते सुना जा सकता है कि घर वाले इसे जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। लड़की की 19 दिसंबर को मैके में घर के सहन के दरख्त से लटकी हुई लाश मिली थी। शेखुपुरा में एक ही घर में 8 सांपों ने डेरा डाल लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शेखुपुरा के इलाके बुर्जवाला रोड हाउसिंग कॉलोनी के घर में करीबी खेतों से सांप घुस आए। वाकई की इतला मिलने पर अहले इलाका में खौफ व हरास फैल गया, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 को इतला दे दी गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर सांपों को पकड़ लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर ने अपने बेटे जुनैद सफदर से मुतल्लिक सियासत में आने के बारे में कहा है कि जिस तरह वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वैसे ही वो सियासतदान का बेटा है और सियासत में जरूर आएगा। उन्होंने कहा कि जुनैद की शादी में गाना गाता तो हो सकता है कि सारा मजा खराब हो जाता। 30 साल से अपने शादी के गीत गा रहा हूँ, अगले 3 साल बेटे की शादी के गीत सुनाऊंगा। कैप्टन सफदर ने आयशा सैफ बहू को तंदुरुस्ती और सेहत की दुआएं दी और कहा कि जैसे अल्लाह ने मेरे बेटे को एक अच्छी बीवी दी है, वैसे ही सबको दे और अल्लाह सबकी बेटियों को भी अच्छा दामाद दे। वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मज़हबी हमांगी हाफिज़ तहर अशरफी और आलम दीन मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंकन हाई कमीशन जाकर हाई कमिश्नर से मुलाकात की। श्रीलंकन हाई कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए मौलाना तारिक जमील ने कहा कि वाक़े पर मुआज़रत करते हैं, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना तारिक जमील ने कहा कि इस्लाम का नाम सलामती है और ईमान का नाम अमन है। इस्लाम पैगाम में मोहब्बत है और मोहब्बत का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि सूद खाने वाला शदीद सज़ा का हकदार होगा और बेगुनाह को कत्ल करने वाला शदीद सज़ा का हकदार होगा। नामवर आलम दीन ने कहा कि हम श्रीलंकन हाई कमिश्नर से माफ़ी मांगने आए हैं। हम श्रीलंका वालों से शर्मिंदा हैं, हमारे लोगों ने ये काम किया। हाथ जोड़कर श्रीलंकन कौम से माफ़ी मांगते हैं। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि अपनी कौम से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कुरान पढ़ो, वरना जानवरों से भी बदतर हो जाओगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हम सबको कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जो बाइडेन ने कहा कि अगर आप मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीन की बूस्टर खुराक भी लगवा ली है तो आप महफूज हैं। अलबत्ता अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये खतरे की बात है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं, जबकि आइंदा माह 50 करोड़ फ्री रैपिड टेस्ट होम किट्स अमरीकियों को दस्तियाब होंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में कराची में बारिश की पेशगोई कर दी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक मगरबी सिस्टम 25 दिसंबर को बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल हो सकता है। इस सिस्टम के तहत कराची में 26 और 27 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने बताया कि कराची 28 दिसंबर से सर्दी की लहर की लपट में रहेगा। इस सिस्टम के तहत दर्जा हरारत 9 से 10 तक रह सकता है, जबकि सर्दी की ये लहर 5 जनवरी तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्वेटा, चमन, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। रमीज राजा का कहना था कि न्यूजीलैंड की टीम वापस गई और इंग्लैंड ने इनकार किया तो एशियन काउंसिल में आवाज उठाई। इजलास में ये बात की कि किसी एशियन मुल्क के साथ ज्यादती हो तो सबको खड़ा होना चाहिए। नीयत ठीक हो तो तमाम चीजें ठीक हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल क्रिकेट हमारी सब अच्छी चल रही है। 100 बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान करेंगे। इन बच्चों को तरबियत के साथ 30,000 रुपए माहाना वजीफा भी देंगे। रमीज राजा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी और पिचेस मंगवा रहे हैं। जब तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ना हराएं, इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। और फ्रांस की खातून अव्वल ने अपने खिलाफ अफवाहें फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह अफवाहें फैलाई गई थी कि ब्रिगेड पैदाइशी तौर पर मर्द थी और इनका नाम जैन मिशेल ट्रोगनेस था। ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा किया है।
बरतानिया में कोरोना के मजीद 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 15,363 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में बूस्टर डोज लगवाने वालों का सिलसिला भी जारी है, ताहम ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुतासरीन की तादाद 60,000 से बढ़ गई है। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने तस्दीक कर दी है कि क्रिसमस से कबल मजीद पाबंदियां नहीं लगेंगी। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि क्रिसमस के बाद पाबंदियों के हवाले से इकदाम को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, जरूरत पड़ी तो पाबंदियां लगाएंगे। 21 दिसंबर की रात साल की तवील तरीन रात रही। आज गुरूब आफ्ताब 5:48 पर हुआ और सुबह सूरज 7:12 पर तलू हुआ। 21 दिसंबर को दिन का दौरानिया 10 घंटे और 22 मिनट था, जबकि 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी शब का दौरानिया 13 घंटे 37 मिनट का रहा। और सादकाबाद में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एडिशनल सेक्रेटरी साउथ पंजाब डॉक्टर तारिक महमूद का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल आतिफ के हमरा तफसीली दौरा। उन्होंने पूरी तहसील सादकाबाद के मुख्तलिफ अस्पताल विजिट किए, जिनमें रूरल हेल्थ सेंटर नवाजाबाद, हेल्थ सेंटर अहमदपुर लम्मा, रूरल हेल्थ सेंटर जमालुद्दीन वाली और रूरल हेल्थ सेंटर संजपुर का तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर और दीगर अमला की हाजिरी, अद्वियात का स्टॉक, लेबर रूम, एक्सरे, ECG और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात, इंडोर आउटडोर सर्विस, कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत और अस्पताल की सफाई सुथराई को भी जांचा, जो कि तसल्ली बख्श करार दे दी गई। और खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल उस्मान गनी ने जखीरा अंदोज अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। खाद का एक गैर कानूनी गोदाम पकड़ लिया गया। 2000 बोरी यूरिया खाद बरामद करके मौके पर किसानों में फरोख्त भी कर दी। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल ने खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ गोजरा में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 2000 बोरी यूरिया खाद बरामद कर ली और स्टॉक को मौके पर ही गवर्नमेंट के तशीदा रेट पर फरोख्त कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी के तहत किसी को भी खाद की जखीरा अंदोजी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी और काश्तकारों के मफाद का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त बचाते एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए N-News HD। वेलकम बैक। और रुझान से खबर दें आपको, जहां इंडस हाईवे से हिंदू कम्युनिटी का मुगवी ताजिर चंद्रलाल का अगवा का मामला 26 रोज गुजर जाने के बावजूद भी हिंदू कम्युनिटी का मुगवी चंद्रलाल ताहाल बाजियाब न हो सका। हिंदू बिरादरी और मुगवी के वर्षा प्ले कार्ड उठाकर सरापा एहतजाज बन गए। 26 रोज गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस मुगवी हिंदू ताजिर को बाजियाब कराने में नाकाम। इंडस हाईवे शाहवाली से कच्चे के जराइम पेशा गैंग ने हिंदू ताजिर को अगवा कर लिया था। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हम इंसाफ के लिए मुसलसल 26 रोज से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अगर चंद्रलाल को बाजियाब नहीं किया गया तो हम कौमी शाहरा इंडस हाईवे ब्लॉक कर देंगे। सांगड़ में 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी अपनी सियासी कुव्वत का इजहार करेगी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क की सियासत के हवाले से अहम ऐलान भी करेंगे। इन ख्यालात का इजहार पीपल्स पार्टी सांगड़ के सदर गुलाम हैदर पनहोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आए आपको सुनवाते हैं। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में बड़ी तादाद में सांगड़ सिटी से शिरकत करें, जिसमें अपना कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसमें तारीखी किताब भी करेंगे। उसमें सांगड़ की आवाम को पुरजोर अपील करता हूँ कि भरपूर शिरकत करें इसके शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में। और इंशाअल्लाह हमारा काफ़िला 26 तारीख को शाम को यहाँ से निकलेगा गड़ी खुदा बख्श के लिए। और सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर इंतजामिया की जानिब से शागिर्दों पर झूठे मुकदमात करवाने के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की काल पर सिंध भर की तरह सेवन शरीफ में भी सिंध यूनाइटेड पार्टी, तलका सेहवन और सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सिंध यूनाइटेड पार्टी ज़िला जामशोर के सदर दरिया खान लगारी, तलका सेहवन के सदर अली असगर और दिगर ने की। एहतजाजी रैली तलका ऑफिस से होती हुई सेहवन प्रेस क्लब तक पहुंची। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर किए गए झूठे मुकदमात खत्म किए जाएं। बसूरत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का अमल जारी रहेगा। गले में अजरक पायो, मथे तो टोपी रखी, उन्हनि जो ॾोह इहो उन जे पादाश में उन्हनि ते बग़ावत जा कूड़ा केस दाख़िल करे उन्हनि पंहिंजी वॉलंटियरली उन्हनि पंहिंजी गिरफ़्तारी सरेंडर कया कोर्ट जे साम्हूं। सिंध यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जे अहिड़े अमल जी असां भरपूर मज़म्मत कयूं था ऐं डिमांड था कयूं
हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का डिमांड्स अगर अपील भी कयूं था तो जेके शागिर्द दोस्त जेके शागिर्द अॻुवाण आहिनि उन्हनि जी कूड़नि एफआईआरनि ते नज़रसानी कई वञे, जांच कई वञे, प्रॉपर नमूने जांच कई वञे त कूड़ा केस छो दाख़िल कया विया ऐं जेके मुलविस आहिनि जेकर उन में वीसी सिंध यूनिवर्सिटी मुलविस आहे उन ते इहो केस दाख़िल करे उनखे गिरफ़्तार कयो वञे। सियाब जे मरकज़ी अॻुवाण ते जेको एफआईआर कूड़ी एफआईआर कयूं आहिनि सिंध यूनिवर्सिटी सां मिली भगत करे। और सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद का राजनपुर का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तरक्याती स्कीमों के बारे इजलास की सदारत की। हुकूमत पंजाब जनूबी पंजाब की तरक्याती स्कीमों में खसूसी दिलचस्पी ले रही है, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ जनूबी पंजाब। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि राजनपुर में पब्लिक हेल्थ की 12 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। सीपीओ मुल्तान खुरम शहजाद हैदर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुल्तान का विजिट किया और तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान शाइस्ता नदीम इनके हमरा थी। एसडीपी हेड क्वार्टर निमरीन मुनीर, एसएचओ चहलिया इमरान गुल नियाजी और इंचार्ज सिक्योरिटी कचहरी इंस्पेक्टर खिजर हयात भी इनके हमरा थे। सीपीओ मुल्तान ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ किया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत भी जारी की। और सांगड़ में करोड़ों रुपए की लागत से ओ लेवल स्कूल तामीर किया गया जो फाल होने से कबल ही तबाह हो गया। रिपोर्ट कर रही हैं इशफाक सलहरी। सिंध के अंदर खासकर अंदरूनी सिंध के अंदर प्राइमरी एजुकेशन का म्यार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह वहाँ पर एजुकेशन का स्टाफ की कमी के साथ साथ बड़ी तादाद में वहाँ पर बुनियादी सहूलतें ना फराम करने और स्कूल के अंदर वाशरूम और रूम्स ना होने की वजह से वहाँ पर एजुकेशन का म्यार बेहतर नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरी जानिब सिंध के हुकूमत की जानिब से ओ लेवल और ए लेवल्स के लिए बिल्डिंगें बना दी गई हैं। सांगड़ के अंदर ए लेवल और ओ लेवल के लिए बनाने वाली बिल्डिंग जो करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हुई, लेकिन ये बिल्डिंग तामीर होने के बाद फाल तो ना हो सकी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बनने से पहले ही तबाह हो चुकी है। जबकि इसी बिल्डिंग के अंदर एजुकेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को शिफ्ट कर दिया गया। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि सिंध के अंदर प्राइमरी एजुकेशन का म्यार बेहतर हो और प्राइमरी एजुकेशन के अंदर सिंध के लड़के बेहतर पढ़ने के बाद जब हाई स्कूलों में जाएं तो उनका एजुकेशन का म्यार बेहतर हो, तो दूसरे समर किया है कि प्राइमरी एजुकेशन के हालों को बेहतर से बेहतर करने के लिए वहाँ पर वाशरूम, पानी को, बिजली और दीगर जो सोते हैं वो फराम की जाए और स्कूल की बिल्डिंगें बनाई जाएँ। हुकूमत सिंध को चाहिए कि इस तरह की पैसे खर्च करने के बजाय ऐसी जगहों पर पैसे खर्च करे जिससे अवाम और बच्चों को फ़ायदा हो सके, न कि ये कमीशन के तौर पर पैसे बनाए जाएं और जिसका फ़ायदा चंद लोगों को हो। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुरेश, सांगड़। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब का बिहारी चौक सेवरेज स्कीम बीएचयू और 17 किसी में गर्ल्स स्कूल का मुआयना, 2 अरब की लागत से जारी सेवरेज स्कीम और स्कूल और अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का जायजा। एमडी वासा, डायरेक्टर वर्किस और डिप्टी सेक्रेटरी जहद इकबाल भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्तान में सेवरेज स्कीम पर 40 करोड़ की लागत से काम का आगाज कर दिया गया है, तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में रसूल रोड पर सड़क के तामीर के लिए खुदाई के दौरान सुई गैस की पाइपलाइन फट गई, जिससे शहरी आबादी के बड़े हिस्से को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मंडी बहाउद्दीन में रसूल रोड पर सड़क की तामीर के लिए खुदाई के दरमियान सुई गैस की पाइपलाइन फट गई, जिसमें शहरी आबादी के बड़े हिस्से को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया महकमा सुई गैस इंतजामिया जल्दी से सप्लाई बहाल करे। एन न्यूज़ के लिए राना मोहम्मद नईम, मंडी बहाउद्दीन। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने अल सुबह यूनियन काउंसिल 7 का दौरा किया और सफाई और सीवरेज के बारे तफसीली ब्रीफिंग ली। कमिश्नर मुल्तान से शहरियों ने मुलाकात की और अपने मसाइल बयान किए। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल की यकीन दहानी भी करवाई। उन्होंने कहा कि दस्तियाब वसाइल में मसाइल के फौरी हल के बारे कोशा हैं। ऑफिस के दरवाजे हर खास आम के लिए खुले हैं। फील्ड विजिट से लोगों के हकीकी मसाइल का अदराक होता है। दफ्तर में बैठकर सब अच्छा है की रिपोर्ट की बजाय अमली जांच पड़ताल पर यकीन रखता हूँ। बाइको ऑयल टर्मिनल महमूद कोर्ट में एक मॉक एक्सरसाइज मुनक्किद हुई, जिसमें टर्मिनल पर किसी भी वक्त इमरजेंसी की सूरत में हालात पर काबू पाने के लिए आगाही दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की फलाही रियासत के विजन के मुताबिक मुल्तान डिवीजन में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस बार कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शहराजी, एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफसरान, जबकि वीडियो लिंक पर डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि माशरे के नादार अफराद को सब्सिडाइज रेट पर मखसूस अशिया खुर्दनोश की फराहमी का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। एहसास राशन रजिस्ट्रेशन का आगाज किया जा चुका है। मुस्तहक घराना खुद को एहसास राशन रियायत वेबसाइट पर रजिस्टर करवाए। हर घराने से एक फर्द राशन के लिए रजिस्टर हो सकेगा।
और चिनियोट में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस के तहत बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मां को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलज़िम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल रमाना। चिनियोट तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस बेटे खिलाफ मुकदमा दर्ज। मां को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार है। मुलजिम आशिक अपनी बेवा मां हमीदा बीबी को मारता पीटता था और धमकियां देता था। मुलजिम मां को घर से निकाल कर रैशी घर पर कब्जा करना चाहता था। थाना रजोवा पुलिस ने वालदा की दरखास्त पर तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 3/2021 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जिला भर में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। DPO चिनियोट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार का मजीद कहना है, वालिदैन औलाद से मुतल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को इतला दें। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चिनियोट। सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर ने कहा है कि तालीमी शोबे में तफरीक खत्म करने और आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए यकसा कौमी निसाब को बैनुल-अक़वामी मियार से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। यकसा कौमी निसाब के हवाले से नेशनल करिकुलम कौंसिल के पॉलिसी डायलॉग में जनूबी पंजाब के असातिज़ा ने आलमाना बहस और अरका का काबिल तहसीन हिस्सा डालकर इस खित्म का नाम रोशन किया। वो आज एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट मुल्तान के कमेटी रूम में वफाकी वजारत तालीम और पेशा वाराना तरबियत के ज़ेर एहतमाम यकसा कौमी निसाब के हवाले से मुनक्किदा पॉलिसी डायलॉग से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर डायरेक्टर नेशनल करिकुलम कौंसिल डायरेक्टर मरीम चुगताई समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़लात से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा, माहिरीन तालीम और तालीमी अफसरान भी मौजूद थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और कल्चर पंजाब मोहम्मद नदीम कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में मुल्क इस्लामी फलाही रियासत की तकमील की जानिब गामज़न है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि कोई भूखा ना सोए मनसूबा इस्लामी फलाही रियासत की अमली तस्वीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब है कि कोई भूखा ना सोए। मोहम्मद नदीम कुरैशी ने इस मौके पर मज़ीद कहा कि माजी में मुल्की ख़जाने का बेदर्दी से इस तरह इस्तेमाल किया गया कि लाहौर से खाना जहाज़ पर मरी पहुँचाया जाता था। करप्शन किंग और मलकाना आहल अपना ख़जाना भरते रहे और कौम को पाई पाई का मोहताज करते रहे। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कमज़ोर और ज़रूरतमंद तबकात की खिदमात का बेड़ा उठाया है और इस सिलसिले में एहसास प्रोग्राम कोई भूखा न सोए, लंगर खाने और पनाह गाँव जैसे मनसूबे हकीकी इस्लामी फलाही रियासत के अक्कासी करते हैं। सऊदी अरब के साहिली शहर जिद्दा में कौमी यकजहती फोरम की जानिब से पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम जिद्दा के चेयरमैन चौधरी रियाज घमन के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्यूनिटी अकाबरीन ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में कौमी यकजहती फोरम की जानिब से पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम जद्दा के चेयरमैन चौधरी रियाज घुमन के एहसास में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी अकाबरीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौमी यकजहती फोरम के कन्वीनियर सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ ने चौधरी मोहम्मद रियाज घुमन को खुशामदीद कहते हुए कहा कि अब रियाज घुमन की मौजूदगी में कौमी यकजहती फोरम के मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दयार गैर में हम सबको बिला तफरीक होकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चौधरी मोहम्मद रियाज घुमन ने कहा कि कौमी यकजहती फोरम में तमाम सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का झंडा थामे खड़ी हैं, इसलिए इस झंडे तले मुखालफत और इख्तलाफात की कोई गुंजाइश नहीं। हम सबको दयार गैर में पाकिस्तान का बेहतर इमेज दिखाना होगा। तकरीब से ख्वाजा हम्माद, काजी मोहम्मद इलियास, इस्माइल रजा, पीपल्स पार्टी से मलिक शम्स अल्ताफ, जमात इस्लामी से जुल्फिकार और एजाज अवान, मलिक मंजूर हुसैन बमा टीम, चौधरी मोहम्मद अमजद गुज्जर और फिदा हुसैन खोकर, चौधरी खालिद रशीद, सज्जाद खान, चौधरी बिल्लो शेर वड़ाइट, शोएब अल्ताफ, मलिक आसिम अवान, सीनियर सहाफ़ी मुसरत खलील, मियां मुयुद्दीन, अमीन फैज़, जमशेद उर्फ जिमी, हसन खान, साकिब मिनहास, तारिक नदीम और दीगर ने भी खिताब करते हुए कौमी यकजहती फोरम की कम्युनिटी के लिए बेलौस खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर की दाखिली शाहराहों की सफाई के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर और बहावलपुर से आने वाली शाहराहों पर सफाई शुरू कर दी गई है। इस सफाई ऑपरेशन के बारे में MD मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फ़खरुल इस्लाम डोगर ने बताया कि शहर के एंट्री पॉइंट से चुंगी नंबर 9 तक भरपूर सफाई की हिदायत कर दी है और कंपनी वर्कर्स को 3 यौम के अंदर तमाम दाखिली शाहराहों की सफाई करने का टास्क भी दे दिया है।
क्रिसमस हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। मेरी तरफ से मेरी सारी कम्युनिटी को विश यू वेरी मैरी क्रिसमस। और इस क्रिसमस के मौके पे हम लोगों को सारे गिले शिकवे मिटा के और वी शुड सेलिब्रेट टुगेदर विद हैप्पीनेस। क्रिसमस के हवाले से जो महंगाई है, महंगाई तो वैसे सर तोड़ महंगाई चल रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह दूसरी कंट्रियों में कम से कम ईद के टाइम पे जो है ना वो महंगाई को कंट्रोल में किया जाता है, ताकि आम लोग जो है ना वो अपनी चीज़ें परचेज कर सके और अपनी खुशियों को दुबाला कर सके। क्रिसमस दुआ बंदगी के ज़रिए शुरू होता है, दुआ बंदगी से शुरू होगा। उससे पहले ज़ाहरी हमारी तैयारियां, घरों की सजावट, चर्चेस की सजावट बनावट और इसी तरह की जो सजावटें हैं वो जारी और सारी हैं। और इनको करने के बाद हमारा ख़ास और अहम तरीन मरहला वो है हमारी रूहानी तैयारी का। उसके लिए हम इबादत में जाकर इबादत करेंगे गिरजाघरों में, अपने घरों में, और इबादत करने के बाद हम अपने सेलिब्रेशन को जो है वो मनाएंगे एक दूसरे के साथ। मैं एन न्यूज़ चैनल को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस क्रिसमस सेलिब्रेशन के मौके पर अपने तमाम मसीहों बरादरी को कवरेज देने में शाना बेशाना साथ चल रहे हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इनका चैनल भी दूसरे चैनल्स की तरह खूबसूरती के साथ अपना किरदार ऐसे तरीके से अदा करता रहे। पूरी दुनिया तक पहुँचे कि पाकिस्तान में किस तरह दुआ की जाती है और किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। एन न्यूज़ का शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। हम लोग कपड़े खरीदने, जूते वूते, हम सब तैयारियां कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। हम मम्मा से नए नए खाने बनवाते हैं और 24 की नाइट को हम लोग चर्च जाते हैं और पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। मुबारकबाद देते हैं पूरे पाकिस्तान को कि भाई हम क्रिसमस अभी 25 दिसंबर जो हम मनाते हैं वो हम अच्छी खुशी से मनाएं। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ HD और विजिट करें एन न्यूज़ HD को फेसबुक और यूट्यूब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी।